हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और आज इस तरह से पढ़ाऊँगा जैसे आपने पहले पढ़ा ज़रूर होगा कि मगर मैं जिस तरह से लाया हूँ बिल्कुल नया एडिशन है। ठीक है, नया एडिशन के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आप जब करोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे या फील करोगे कि ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ रिलेट करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा बात करते हुए नहीं, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और क्या क्या पढ़ाना है उसके लिए मैं देखता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने हेडिंग डाली हुई है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट और डिस्टेंस की बात होती है इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। आप क्या करेंगे, सबसे मेन पॉइंट है वो है ये पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो टर्म होता है ये टेन थीटा को रिलेट करता है, ये जो होता है ये कॉस थीटा को रिलेट करता है और ये जो है वो साइन थीटा को रिलेट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो और सबसे पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ है जो है वो टेन थीटा का यूज़ है। तो टेन थीटा की वैल्यू भी याद कर लो, और टेन थीटा की वैल्यू कौन कौन सी याद करनी है, 1030 की, 1045 की और 1060 की वैल्यू। बस ये कितनी होती है, 1/√3। ये क्या होती है, 1 होती है, ये क्या होती है, √3। तो अब याद करने का तरीका, 1/√3 को इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 60 से 30 से 60 हो रहा है तो रेसिप्रोकल क्या है, √3 हो गया, तो 1/√3 का √3 हो गया, और ये 1 बेचारा कहाँ जाएगा, 1 जाएगा इसके बीच में। तो ये चीज़ तीनों वैल्यू याद हो गई। ठीक है, बस इतनी वैल्यू याद करनी है, और कोई वैल्यू याद जो क्वेश्चन में आएगी वो थोड़ी बहुत याद करनी है और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और अब आते हैं एंगल देखने का तरीका, किस तरह से एंगल देखेंगे कि कहाँ पर हाइट होगी और कहाँ पर बेस होगा, कहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक एंगल थीटा बन रहा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइट होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस होती है, और ये कौन सी होगी, बेस होगी। अब मान लीजिए कभी एंगल, जब यहाँ से एंगल बन रहा होगा कोई थीटा, तो उसके ठीक सामने वाली ये हाइट होगी और परपेंडिकुलर होगी, हाइट या फिर परपेंडिकुलर होगी, और सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये उस समय इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे हर बार वो यहाँ पर मान लेता है और फिर इसको परपेंडिकुलर मतलब, और जब एंगल यहाँ से पूछता है तो वो एंगल यहाँ से ना मान के यहाँ से मान लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, सबने पढ़ा होगा एंगल ऑफ, ये चैप्टर का एंगल मेन टर्म है एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पता ही होगा, कोई एक ऑब्जर्वर है, ये कोई एक ऑब्जर्वर हो आप। ठीक है, एक बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो। ठीक है, ये ऑब्जर्वर अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर, तो उस ऑब्जर्वर ने देखा तो ये जो लाइन, ये ऑब्जर्वर की आई से और उसके हाइट ऑफ टावर के जो बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा होगा, बन रहा है उसके टावर से, सॉरी, तो उसके एक एंगल बन रहा होगा थीटा। क्या बन रहा होगा, एंगल थीटा बन रहा होगा। यही एंगल जो बनता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आप जल्दी से देखते हैं, दूसरा टर्म पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत सिंपल सा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या हुआ, कोई एक ऑब्जर्वर है, वो इस बार बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। उस बिल्डिंग को क्या करा उसने, बिल्डिंग से उसने एक पॉइंट को देखा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर देखा, तो हमने तो बताया था आपको लोगों को कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जर्वर के और जहाँ पे वो देख रहा होता है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई बेटा। ठीक है, तो इसी के ठीक सामने से किसके हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा होगा, जा रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन
और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एक एंगल बनता है, कोई भी थीटा मान लेते हैं, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये टर्म समझ में आ गया। जब नीचे से ऊपर देख रहा था और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बस इतना ही चीज़ है, क्लियर कर लीजिए और टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट डालिए कि क्वेश्चन सबसे बड़ी, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि सबसे टफ चैप्टर है। मगर मैं आपको बता दूं, जब इस चैप्टर में आप डायग्राम को सॉल्व कर देते हो, ठीक है, आप डायग्राम को सॉल्व कर देते हो, मतलब डायग्राम बना देते हो या फिर डायग्राम जब बन गया तो उसको सॉल्व कर दो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 से 60% जो होता है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है ना वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें डायग्राम याद होना चाहिए कि कौन कौन सा डायग्राम बन सकता है, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन सा डायग्राम कब बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और डायग्राम के कुछ देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम आते हैं, ठीक। तो पहला डायग्राम आपका ये एक एवरग्रीन डायग्राम है, ये भी एवरग्रीन है और ये भी एक एवरग्रीन ही रहेगा। और एक ही पॉइंट से, एक इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अब डायग्राम की स्टोरी पढ़ लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। 6 डायग्राम आपके सामने है। 6 डायग्राम के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह स्टोरी रिलेट करते हैं। पहला डायग्राम, एक ट्री था, ठीक है, एक ट्री था, एक बिल्डिंग था, या फिर एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर किसी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर कोई एक एंगल बन रहा है, तो आपको हाइट दे के इसका बेस पूछ लेगा, या फिर बेस दे के इसकी हाइट पूछ लेगा, या फिर ये बेस दे के हाइपोटेन्यूज पूछ लेगा। एक मंकी है, मंकी एक रोप पे चल रहा है, वो इतने सेंटीमीटर की है, बताइए हाइट ऑफ, या फिर बोलेगा टावर की हाइट इतनी है, मंकी बताइए कितनी रोप पे चढ़ेगा। तो ये मतलब हाइपोटेन्यूज दे के बेस पूछेगा, बेस दे के हाइपोटेन्यूज पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमें याद होना चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक आते हैं, अगला डायग्राम में रिलेट कराते हैं जल्दी जल्दी। एक ट्री है बेटा, एक ट्री टूट के गिरा कुछ दूर पे गिरा। तो इमेजिन करो, तो ट्री तो इतना बड़ा होगा और जो हिस्सा जो टूट के गिरा वो इतना बड़ा होगा। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों जब ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, टोटल हाइट पता चल जाएगी कि कितनी हाइट थी ट्री की, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम देखो, तीसरा डायग्राम बहुत इजी है। एक ऑब्जर्वर है किसी इलेक्ट्रिक वॉल पे या फिर एक टावर पे, इलेक्ट्रिक टावर पे या फिर किसी भी बिल्डिंग पे खड़ा है, वहाँ से किसी कार को या फिर किसी ऑब्जर्वर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। फिर कुछ ऑब्जेक्ट, कार थी, वो कार कुछ आगे आई, ठीक है, कुछ आने के बाद उसने एंगल अपना अलग बदला, वो एंगल बदलने के बाद ये एंगल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ये वाले डायग्राम में इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला में है डायग्राम दोनों, मगर घुमा दिया गया है। 3D में आप देखोगे समझ जाओगे, मगर हम 3D में क्यों देखें, हम जैसा है वैसे समझ ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, एक ऑब्जर्वर है, किसी की बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के टॉप पे देख रहा है या फिर टावर के बॉटम में देख रहा है तो एंगल बना रहा है, या फिर एक टावर है, ठीक है, तो उसके टॉप पे देखने पे एक एंगल ऐसा बनता है, एक एंगल ऐसा बनता है। इस तरह की कहानी यहाँ पे रिलेट होती है। ये वाला कैसा है, एक ऑब्जर्वर है, इनकी दोनों की बिल्डिंग जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों की बिल्डिंग जो है वो सेम है, मतलब जो हाइट है, जो बिल्डिंग है, दोनों की सेम है। एक ऑब्जर्वर इसके टॉप पे देखता है तो कुछ एंगल, अलग एंगल होता है, एक एंगल क्रिएट होता है, यहाँ पे देखता है कुछ और अलग एंगल क्रिएट होता है। डिस्टेंस दे देगा तो हाइट बतानी पड़ेगी और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा कितनी कितनी दूरी पर है उनके फुट से, ठीक है। तो ऐसी कहानी बनती है। ये वाला कहानी कुछ इस तरह से है,
इसका डायग्राम कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जर्वर है किसी ब्रिज पे या फ्लाईओवर पे खड़ा होकर रिवर के बैंक के इस साइड देखता है, रिवर बैंक के उस साइड पे देखता है, और देखने के बाद यहाँ पर एंगल कुछ और बनता है, यहाँ पे एंगल कुछ और बनता है, इसकी हाइट दे देगा, दोनों की विड्थ पूछेगा और एंगल बता देगा, बस खत्म। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए और जिससे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर, एक दो क्वेश्चन, एक दो और वो होते हैं, वही बता दे रहा हूँ। एक ये हो गया, एक होता है ये वाला डायग्राम, मतलब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा कम रहती है। एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, एक ऐसे बनता है, ठीक है। ये वाला जो 7 ये 8, ठीक है। 7 और 8 जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि 7th में एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग, इसकी हाइट दे दिया, पूछेगा इसकी हाइट बताइए, एंगल जब उसके टॉप पे देखने पे एलिवेशन एंगल ये बन रहा है, उसके डिप्रेशन ऑफ एंगल ये बन रहा है, तो बताइए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस था वो बताइए और हाइट ऑफ टावर बताइए, ये पूछ लेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए होता है कि एक ऑब्जर्वर है कि सी लेवल पे बैठा हुआ है, तो उसके जब जो एक मतलब यहाँ पर कोई बिल्डिंग है या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज है उसका यहाँ पर शेप बन रहा है, मतलब उसका इमेज बन रही है यहाँ पर, तो सी लेवल से यहाँ पे इमेज बन रही है, तो ये वाला डायग्राम होता है। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा, यहाँ पर अलग अलग एंगल बन रहे होंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ थोड़े क्वेश्चन में मतलब कि कुछ डायग्राम रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बस इतने ही डायग्राम आप पढ़ लीजिए तो क्लास 10th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। क्लास 10th ही क्यों, कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जब आप क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो आपके 50% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 50% हमें करना पड़ता है। चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन क्या है। A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter, ठीक है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she want to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कहा गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे कहा गया कि भैया ये एक पार्क में ना 2 स्लाइड बनानी, एक बड़े बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चों के लिए। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। उसने कहा ठीक है कैसे बनाओगे, कहा कि भैया एक की हाइट होनी चाहिए 1.5 और एक की हाइट होनी चाहिए 3 मीटर। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, कि ठीक। अब इस तरह से डायग्राम बना, इस तरह से, तो उसमें बोला गया, अब उसको मतलब यूज़ करना था, आयरन यूज़ करना था, तो उसने कहा सोचा कि यार वो 1.5 भी बोल रहा है और 3.5 बोल रहा है, तो ये स्लाइड है ना, जो ये वाली स्लाइड AC और DE जो है ना, वो बता दो हमें। दोनों केसेस में हमें स्लाइड पता करनी थी, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइए, एंगल यहाँ पे कितने का बना, 30 डिग्री का, यहाँ पे कितने का बना, 60 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री का जब बना तो सिंपल से बात है, 1030 को याद किया हमने, तो कितना हो गया AB/BC, 1030 इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू AB/BC, ठीक है बेटा। और BC हमको, AB हमको पता है, AB कितना पता है 1.5 पता है बेटा, तो ये 1.5 उधर इंटू होने गया। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई मुझसे मैंने उसकी हाइट निकाल दी, ठीक है, मैंने उसकी बेस निकालने लगा था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे साइन की यूज़ होगा, ठीक है बेटा, साइन 30 की वैल्यू याद होगी, तो साइन 30 क्या हो जाएगी AB/AC। तो AB कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और AB कितनी होती है 1.5, और ये AC क्या है हमें नहीं पता, तो AC इधर जाएगा क्रॉस मल्टी, और 2 × 1.5 करेंगे कितना आएगा 3 मीटर आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेना आप लोग इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे भी लिखोगे इन ट्राइंगल DFE, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लेंगे साइन 60 को, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, साइन 60 लिया है तो DF और DE,
तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो डी एफ कितनी है बेटा, सॉरी हाँ डी एफ कितना है 3 है, और ये कितना है डी ई कितना है नहीं पता, ठीक है। तो ये 2 डी इधर ही रोक लो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 × 2 / √3 हो जाएगा। बोलो d = 3 × 2 /√2 तो √3 यहाँ पे जहाँ पे लिखोगे तो 3 × 2 /√3 लिखा होगा। जब भी ऐसी कंडीशन है ना बेटा, तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं √3 का, मतलब जो भी नीचे लिखा होता है उसी का कराते हैं, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर बनाना पड़ता है। तो डी ई 3 × 2 × √3/3, √3 कितना होता है 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डी ई कितना हो गया बेटा 2√3। ये आपका आंसर हो गया। उसके लिए सॉरी, जो पहले मैं कर रहा था मैंने जल्दबाजी में करा ना, तो इसी जैसे हो गया, ठीक है सॉरी, ठीक है। 2 स्लाइड थी, कर लिया, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है कम से कम। वीडियो ना बड़ी हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, देखिए। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बना रहा है कि एक टावर है, उसकी जो हाइट है ना, उसकी जो हाइट है हाइट बतानी है, ठीक है, हाइट बतानी है हमको, हाइट बतानी है। जो अवे है ना फुट फ्रॉम द अवे, ठीक है, तो वो कितना है 30 मीटर दिया गया है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो भी कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। सिंपल सा लैंग्वेज में, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ABC सेम क्वेश्चन था कि नहीं। अब इसमें tan थीटा लगा दो बहुत जल्दी से, tan 30 = AB/BC। तो 30 tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3। AB कितना दिया गया नहीं पता, तो H कर लो। BC दिया गया है 30, तो 30 यहाँ पर गया बेटा, √3 यहाँ पर आया अपॉन, फिर √3 नीचे आ गया। मैंने बताया √3 जब नीचे आ जाता है ऊपर नीचे √3 से इंटू कराते हैं, ये 3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर कितना होगा H, तो 3 से काटा तो कितना आ गया tan √3 = H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कह रहा है, √3 जो नीचे था, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा, और 30 √3 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 30 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और ये √3 साथ में लिखा हुआ था इसलिए √3 लिख दिया, = H आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। 2 poles of a equal height are standing opposite each other and either side of a road which is the 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and the 30 degree respectively. Find the height of a poles and the distance of the point from the points. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है। दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट के, दो पोल है दोनों इक्वल हाइट पे, एक ऑब्जर्वर देख रहा है उनके दोनों के टॉप के ऊपर उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जो उन दोनों के टॉप मतलब टावर के दोनों के जो बीच का जो विड्थ है ना वो 80 मीटर है, 80 मीटर, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 टावर बना लो इक्वल, यहाँ पे कहीं पे भी देख रहा होगा, यहाँ पे देख रहा, अब एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ देख रहा है ना, कितनी दूरी पे देख रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है ना वो आपकी 80 मीटर है, तो ये x मान लो, तो ये कितना होगा 80 - x होगा, क्योंकि ये बेटा कुछ मान ली लेट किया ये x है, तो ये 80 में से कुछ घटा होगा तभी तो आया होगा ना 80 - x। इसकी वैल्यू दे दो A B C D E, हाइट बतानी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, 30 बन रहा है, बस सिंपल सा है। पहला ट्राइंगल ले लो, हम बताते रहे क्या क्या इक्वल है। AB जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल यहाँ से करते हैं, इन ट्राइंगल ABC 10 को याद किया, tan 60 = AB/BC, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 = AB कितना है नहीं पता हमको, ठीक है, और BC यहीं पे लिख दो, BC इसके साथ इंटू करा दो बेटा, BC √3 = AB, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल EDC, तो tan 30 को याद करोगे आप, और यहाँ पे किसको याद करोगे ED/DC, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3,
और ए डी की वैल्यू कितनी है नहीं पता। ए डी की जगह अच्छा दोनों इक्वल है तो ए बी लिख दे रहे हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। डी सी कितना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई हमारी, यहाँ पे हमने जो बी सी था ना उसको हमने एक्स माना हुआ था, यहाँ पे एक्स कर दो ठीक है, और यहाँ पे डी सी को हमने क्या माना हुआ है ए टी माइनस एक्स माना हुआ है, ठीक है बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ए टी माइनस एक्स तो ऐसे चला जाएगा और इज इक्वल टू ए बी रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, ए बी रूट 3 हो जाएगा। तो एक चीज़ बताइए आप, ए बी रूट 3 हो गया तो ए बी रूट 3 के साथ साथ हम ये ए बी की वैल्यू हटाते हैं तो ए टी माइनस एक्स अपन रूट 3 ऐसे कर दो, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। तो ये एक ये बी की वैल्यू और एक ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वल कर दो। तो एक्स रूट 3 इज इक्वल टू ए टी माइनस एक्स अपॉन रूट 3, तो रूट 3 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x उठा के यहाँ पर आएगा तो 4x हो जाएगा अपॉन 80, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80 अपॉन 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, कितना हो गया x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब आप बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, BC की वैल्यू कितनी होगी 20 और इसकी कितनी हो गई 60 हो गई। अब इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट यहीं से निकल आएगी, ए बी इज इक्वल टू एक्स की क्या लिखेंगे 20 रूट 3, तो हाइट कितनी है उसकी 20 रूट 3 है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, देखिए क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from the points at a distance of a 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line it is at a complementary angle, prove that the height of a tower is 6 centimeter। ठीक है, तो कह रहा है कि एक टावर के टॉप से हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है या फिर एलिवेशन बन रहा है, तो एक पॉइंट है वहाँ पे 4 मीटर से बन रहा है और दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर से बन रहा है। तो जो उसकी हाइट है ना वो हाइट हमें 6 मीटर निकालनी है। देखिए किस इस तरह से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर बच्चा डर जाएगा, कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो उसको देख के डर जाएगा। डरना नहीं है बेटा, यहाँ पहला जो डिस्टेंस था वो 4 मीटर था, मान लेते हैं ये 4 है, और जो दूसरा डिस्टेंस था वो बेटा कितना था 9 मीटर था, ठीक है। ये एंगल ए बी सी, मैं तो आप लोगों को सबको बताया हुआ है कि जो पहला पॉइंट होता है वो छोटा एंगल बनता है, क्या बनता है वो छोटा बनता है, छोटा गया, हमने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है, प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। पहला हमने लिया टेन थीटा, पहला लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी डी, तो टेन थीटा यहाँ पे लिख लो ऐसे ही, ए बी हमको नहीं पता, ये हमको पता है 4, ठीक है। यहाँ तक ऐसा हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लिया, कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा बेटा, और ए बी कितना है नहीं पता, ये कितना है 9 है। अब इसका कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू ये भी उल्टा पलट जाएगा बेटा 9 अपॉन ए बी हो जाएगा। अब एक बार बताइए 10 थीटा की वैल्यू ये भी 10 थीटा की वैल्यू दोनों है, दोनों इक्वल होगी ना एक दूसरे के, जब इक्वल होगी तो हम दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन ए बी। तो एक बताइए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 9 इंटू 4 होगा, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर 36 होगा, तो ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6 होगा। हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, प्लस में होती है। ये प्रूफ हो गया कि जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में आता है। अरे देखिए क्या कहता है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of a depression of a 30 degree
which is approximated the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be a 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर के टॉप से एक पॉइंट पे देख रहा है, कार को देख रहा है. ठीक है, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, एक टावर है, टावर से एक कार को देखा उसने. ठीक है, कार को देखने के बाद जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, सुनिएगा मेरी बात, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री. ठीक है, फिर 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के यहाँ पर 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का बनने लगा बेटा. ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा एंगल कितने का बन गया, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था. तो बताना है कि ये यहाँ ये पॉइंट से इस फुट तक, इसके टावर के फुट तक में कितना उसने टाइम लिया होगा. ठीक है, यहाँ से बीच में तो 6 सेकंड ले रहा है, तो इसके बीच में कितना सेकंड ले रहा है. ठीक है, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वेल दे देते ए बी सी और ये टी. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. चलते देखिएगा, समझ गए क्वेश्चन आप लोग, कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना. चलते आगे चलते. देखिए, पहला ट्राइंगल लिया हमने, इन ट्राइंगल ए बी डी. तो ए बी डी में बेटा क्या होगा, 1060 को याद करेंगे क्योंकि वो जो वैल्यू आपकी दी गई है वो 1060 दी गई है. तो 1060 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन डी बी. और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है. √3. ए बी कितना है नहीं पता है, डी बी. अब यहाँ से क्या करो, डी बी की वैल्यू निकाल लो आप. ठीक है, तो ए बी अपॉन √3 हो गया. ये पहली इक्वेशन. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे. दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी. यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को याद करेंगे, फिर से 1030 को. 1030 कितना होता है, ए बी अपॉन बी सी. ए बी कितना, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. ए बी को बेटा ऐसे लिखा है, तो बी सी जो है, बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिखेंगे. 1/√3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे. हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो बी डी बेटा यहाँ आ जाएगा प्लस डी सी जैसा था वैसे हो जाएगा, और ए बी √3 हो जाएगा बेटा. इतनी बात क्लियर हो गई. इतनी बार आप लोगों को सब क्लियर हो गई. ठीक है, अब बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी. देखिए, बी डी की वैल्यू, डी बी की वैल्यू निकाली थी ना हम लोग ने, कितनी, ए बी √3. तो रिप्लेस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी इन इक्वेशन सेकंड. यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कर देना इसको. ठीक है बेटा, आपने कह रहा तो ए बी √3 प्लस डी सी इज इक्वल टू ए बी √3. इतनी बात क्लियर हो गई. अब एक बात बताइए, डी सी को यहीं रोक लो आप लोग और ए बी को वहाँ भेजो आप. तो डी सी इज इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3. तो डी सी कितना हो गया, अब बताइए, ए बी यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे √3 माइनस का 1/√3 होगा. आप बताइए, इसको सॉल्व करोगे, जब एलसीएम लोगे आप लोग, √3 एलसीएम आएगा और √3 यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ इनटू होने जाता है, तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया. बताइए, इतनी बात क्लियर हो रही है ना. यहाँ पे एलसीएम लिया और ये यहाँ पे इनटू कराने गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, √3 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1/√3 अपॉन. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 2/√3. यहाँ तक क्लियर हो गया. तो डी सी कितना दिया गया है, ए बी अपॉन√3 हो गया. तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई. डिस्टेंस कितनी हुई, ए बी 2/√3 हुई. टाइम कितना दिया गया, 6 सेकेंड. तो स्पीड क्या होगी, अब बताइए, आपको बताइए स्पीड क्या होगी. स्पीड आप बोलोगे सर कि स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस कितना है, ए बी 2ab/√3. ठीक है, टाइम कितना है, 6 है. तो यहाँ पर आप 6 से नीचे इंटू करा दोगे,
करा दोगे ना, इतनी बात क्लियर होगी। ये स्पीड निकल आई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये स्पीड निकली है ना, निकली ना, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए, ये पता है हमको कहाँ, ये पता, देखिए बी डी इज टू ए बी रूट 3, तो टाइम टेकन निकाल लेंगे, टाइम टेकन निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस बी डी। तो अब एक बताइए, हमने पढ़ा था बचपन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। तो स्पीड कितनी है, 2ab अपॉन रूट 3 इंटू 6 है, और ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, समझिए। जब हम टाइम निकाल रहे होते हैं तो जब हमने जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब टाइम निकाल रहे हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसकी कितनी है, बी डी इज इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन रूट 3, ए बी अपॉन रूट 3, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड इतनी है, क्या होगा, डिवाइड होगा। 4 टर्म लिखे हुए हैं, कौन जो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से आप लिखोगे 2ab अपॉन रूट 3 इंटू 6, तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी, देखिए ये ए से बी से ए बी कटा, ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये मान लीजिए ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 इंटू 6, पूरा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कोई काटा नहीं, कैंसिल नहीं करा, ए बी इंटू ये पूरा गया रूट 3 इंटू 6, और यहाँ पे लिखा हमने 2ab इंटू रूट 3। आप देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, 2 से 6 कटा, कितने बार गया, 3 टाइम, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेकेंड आंसर आ गया, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार तो जल्दी से चुटकियों में फिर से जल्दी मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटिया, पहला एक ऑब्जर्वर था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, उसके बाद कुछ 6 सेकंड के बाद एंगल अलग बन गया, 60 डिग्री का हो गया। तो अब पहला डायग्राम हमने लिया, पहला ट्राइंगल लिया ए बी डी, ठीक है, सॉरी ए बी डी लिया। तो ए बी डी में क्या हुआ, देखिए यहाँ से ए बी डी ट्राइंगल लिया, तो 1060 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी बी, तो 1060 की वैल्यू रूट 3 और ए बी अपॉन डी बी करा, तो डी बी को यहाँ भेजा और रूट 3 को यहाँ भेजा, पहले इक्वेशन बन गई। दूसरा ट्रायंगल लिया ए बी सी, इसमें 1030 लिया, 1030 इक्वल टू कितना होता है, ए बी अपॉन बी सी होता है, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी होता है। बी सी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी डी प्लस डी सी लिखेंगे, बी डी प्लस डी सी लिखेंगे। तो ये 1 से इंटू हो गया तो बी डी प्लस डी सी हो गया, और ये रूट 3 इधर चला गया तो ए बी रूट 3 हो गया। आप एक बताओ बी डी के बराबर क्या था, यहाँ पे बी डी बराबर क्या था, ए बी अपॉन रूट 3 था, तो बी डी की जगह हमने लिख दिया ए बी अपॉन रूट 3 लिख दिया, और प्लस डी सी लिख दिया, और ए बी रूट 3 लिख दिया। अब इसको उधर भेज दिया और डी सी को यहीं रखा, तो डी सी इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है ना, इस वजह से डी सी को निकाली ये वैल्यू। तो ए बी रूट 3 माइनस ए बी अपॉन रूट 3, तो ए बी इसमें से कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो गया। ये इसका एलसीएम लिया रूट 3, तो रूट 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 में से माइनस 1 गया तो 2 हो गया, तो 2 अपॉन रूट 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बी सी का जो डिस्टेंस है, डी सी का जो डिस्टेंस है वो ए बी अपॉन रूट 3 है। तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी, अब एक बात बताइए, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होती है, तो टाइम कितना था 6 था, तो ए बी वो डिस्टेंस कितना है 2ab रूट 3 था, तो इसको 6 से इंटू कराओगे तो ये ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा रूट 3 के साथ, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी स्पीड लिख दी। तो टोटल स्पीड पता चल गई कितनी है, 2ab अपॉन रूट 3 इंटू 6 हो गई, ये स्पीड है, इसी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो टाइम टेकन अब जो ले रहा होगा कार डिस्टेंस कवर करेगा बीडी का, तो बीडी का कितना करेगा। अब एक बात बताइए, बीडी के हमको डिस्टेंस पता है ना, क्या है, ए बी रूट 3, ठीक है, ए बी रूट 3। अब हमको पता है कि जब टाइम निकालते हैं, मैंने ये बताया स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कितना, ए बी अपॉन रूट 3, यहाँ पर निकाला ए बी रूट 3, और स्पीड कितनी है 2ab और रूट 3 6, तो इसको यहाँ पे इंटू कराया, इसको यहाँ से इंटू कराया, क्रॉस जो काटने था काट दिया, तो आंसर कितना आ गया 3 सेकंड आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, तो मैं फिर से क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कॉपी में उतारना है, कॉपी में उतार लीजिए, देखिए। An observer from the top of a 75 meter high lighthouse
from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and a 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में अच्छा क्वेश्चन है. कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं समझा है. 16 क्वेश्चन है जिसमें से 10 ही क्वेश्चन मैंने समझा है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा मतलब एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बढ़ते हो. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए. कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है, वो 75 मीटर का है, ठीक है, और दो शिप आ रही है. एक ये शिप आ रही है, एक ठीक इसी के पीछे एक शिप आ रही है, आ गई. ठीक है, अब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. अब समझिए डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनेगा. डायग्राम जो होगा, और एक चीज बता दे रहे हैं, जो आगे वाला जो एंगल होगा वो एंगल बड़ा होगा, और जो एंगल पीछे वाला होगा वो कैसा होगा, एंगल छोटा होगा. तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पढ़ने में कुछ दिक्कत हुई तो वहाँ पे एंगल दिया गया, एक दिया गया 30 डिग्री, एक 45 डिग्री. तो आंखें बंद करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 45 डिग्री और यहाँ पे लिखिएगा 30 डिग्री. बस जो पहले आएगा वो बड़ा, जो बाद में आएगा वो छोटा एंगल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब एंगल किस तरह से डायग्राम बनेगा, देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ना, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एंगल जो बनेगा 45 डिग्री का, और ये छोटा वाला डिग्री बनेगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है, इसलिए 45 डिग्री. आप केवल इतना ही पहले जैसे बनाया वही बनाइएगा. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आप बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे. ए बी सी डी कुछ नहीं है, पहला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी. अब ए बी सी में अब क्या करेंगे, 1045 को याद किया तो ए बी अपॉन बी सी आया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और ए बी कितना है 75 है, तो बी सी भी तो बेटा 75 हो गया. हुआ कि नहीं, आप ही बताइए, हो गया ना 75. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो बी सी इक्वल टू 75 हो गया. अब बड़ा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी. ठीक है, इसमें क्या करा, 10 30 को लिया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी हुआ. बी सी इज इक्वल टू सी डी हो गया. तो 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3. और ए बी कितना दिया गया, ए बी सॉरी ए बी आपको कितना दिया गया, 75 दिया गया. बी सी कितना दिया गया, बी सी कितना दिया गया अभी निकाला, 75 ही होता है बेटा. और सी डी कितना है नहीं पता, सी डी तो फाइंड करने आए हम लोग. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो ये 75 प्लस सी डी तो यहीं रख लो ऐसे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. और ये 75√3 कर लो, और ये 75 को उधर भेज दो, तो सी डी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75. तो सी डी इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, तो √3 - 1, यही आपका आंसर हो गया. जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ. एक लाइट हाउस के ऊपर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था. पहला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री का, दूसरा बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा था. तो 30 डिग्री पे एंगल ये बन रहा था 45, तो इन्हीं के बीच का डिस्टेंस बताना था, सी डी बताना था. ठीक है, और एक 75 की मीटर की बिल्डिंग थी. तो पहला ट्राइंगल लिया ए बी सी ट्राइंगल लिया. डायग्राम को याद कर लोगे तो डायग्राम बना लोगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे. ठीक है, तो ए बी सी लिया, तो 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो गया. वी नो डैट व्हाट द वैल्यू ऑफ 1045. 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो 75 अपॉन बी सी, बिकॉज ऑफ ए बी इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी आई डोंट नो, बट अनदर स्टेप वी नो बी सी इज इक्वल टू 75 पता चल गया बी सी की वैल्यू. अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल लिया, अब बड़ा ट्राइंगल लिया क्योंकि बड़ा ट्राइंगल आ रहा है. तो ए बी डी 1030, क्योंकि 30 का आ रहा, तो 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी होना चाहिए था. बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख दिया, हमें पता था. सेंस फॉर देयर का साइन लगाना और लिख देना. तो 1/3, बिकॉज ऑफ 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है. तो ए बी की वैल्यू क्या हुई 75, और बी सी की वैल्यू कितनी निकाली 75. तो 70 प्लस सी डी हमें फाइंड करना. तो सी डी को यहाँ रोका, यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो ये 75 प्लस सी डी हो गया, और फिर यहाँ पर 75 प्लस √3 हो गया, और √3, और यहाँ पर सी डी रखा हुआ, तो 75 दोनों में था इसलिए कॉमन लिया, तो 75 कॉमन आ गया, और तो ब्रैकेट में √3 - 1 हो गया. किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है. ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a
cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of a tower. बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, समझ गए हो आप कि एक तो बिल्डिंग बनी है, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक टावर बना हुआ है। जब हम उसके बिल्डिंग के टॉप से ही देख रहे हैं दोनों बार, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं तो उसके टॉप पे देखेंगे वो टावर के, तो वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बेटा। और जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं तो देखिए ये यहाँ ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा है, और यहाँ पर जब बनाएगा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 45 का बनेगा। मान लीजिए यहाँ से लाइन खींच लिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता है, होता है ना बेटा, हमने 9th में पढ़ा था। अब एक बताइए डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया, रिलेट कराओगे तो डायग्राम बन जाएगा, रिलेट नहीं कराना होगा डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन सा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट करते थे। अब देखिए क्या क्या इक्वल है वो लिख लेते हैं। ए बी इजल टू डी सी इक्वल है एंड ए डी इजल टू बी सी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के बेस तो इक्वल ही है ना बेटा। तो बस सिंपल सा पहले ये बेस निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 मिनट में। पहले वाला बेस निकाला तो 1045 पहले यहाँ पे लिख लेना इन ट्राइंगल ए बी सी। 1045 इजल टू ए बी इजल टू बी सी। 1045 की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपको 7 दी गई थी, 7 लिख दो बेटा। तो 7 इजल टू बी सी, तो बी सी को उधर ले गए आप, तो बी सी इजल टू कितना हो गया 7 मीटर। तो ये 7 मीटर, तो ये भी तो 7 मीटर है, बोलो बेटा। आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई ले लिया, ठीक है बेटा। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए डी ई ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। इसमें किसकी वैल्यू लेंगे, 1060 की वैल्यू लेंगे, तो 1060 ए डी इजल टू ए डी, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और ए डी की वैल्यू क्या है नहीं पता है हमको, वही तो निकालने आए। और ए डी कितना है, ए डी आपका 7 है, तो इससे इंटू करा दिया, तो 7√3 इजल टू ई डी हो गया, ठीक है, 7√3 ई डी हो गया। अब बताइए ई डी प्लस डी सी इजल टू ई सी होगा, मतलब हाइट ऑफ अ टावर हो जाएगा। तो ये कितने है, ये डी सी 7 है क्योंकि हमें पता है, और ये कितनी 7√3 है, तो 7 + 7√3 इजल टू ई सी। यहाँ से 7 कॉमन लिए तो 1 + √3 इजल टू ई सी। ये हाइट ऑफ टावर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, वो जो है ना 20 मीटर हाई है, उसके ऊपर एक टावर लगा दिया मैंने, ठीक है। कहीं एक पॉइंट से जब उसके टॉप पर देख रहे हैं और उसी पॉइंट से उसके बॉटम पे भी देख रहे हैं, तो एक एंगल बन रहा है, ठीक है। जब हम उसके टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे देख रहे हैं, जब हम उसके टॉप पे देख रहे हैं तो 45 का बन रहा है। बड़ा वाला कितने बनेगा, 45 का बनेगा। और जब उसके बॉटम पे देख रहे हैं तो ये छोटा वाला जो बन रहा है बेटा वो 60 डिग्री का बन रहा है। इतनी बात क्लियर नहीं हुई, हो गई होगी, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये ए बी ए सी और यहाँ पे टी, ठीक है, फाइंड करना है हमें ए डी, ठीक है, ओके, टावर है। अब आते हैं, क्वेश्चन पहला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल सबसे पहले ये चीज़ देख लेना कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, बी सी, ठीक है, कॉमन क्या है, बी सी। बी सी पहले निकालो, तो बी सी सिंपल सा निकलेगा किस में से, बी सी निकलेगा तुम्हारा ये वाले तो 60 वाले डिग्री से, क्योंकि 60 वाला पहले आ रहा है, ठीक है, 60 वाले से निकालो, मतलब ए बी सी के ट्राइंगल से ए बी सी निकाला। तो 1060 को याद करेंगे, क्यों याद करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस वजह से इसको याद किया। तो 1060 कितना हो गया, ए बी अपॉन बी सी। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी कितना है बेटा 20, बी सी कितना है नहीं पता, तो बी सी यहाँ से निकालेंगे तो कितना आया 20√3 आया, ठीक है, 20√3 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई।
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका, बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सॉरी बी डी बी सी 10 को ही याद करेंगे, इस बार 45 है। कितना है बेटा, यहाँ पे ये इसको क्या लिखेंगे हम, डी ए प्लस ए बी, और यहाँ पे कितना है, बी सी। तो 1045 लिखा बेटा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डी ए कितना दिया गया नहीं पता है बेटा, और प्लस ए बी कितना दिया गया है, ए बी आपको 20 दिया गया है, बी सी आपको कितना दिया गया है, 20/√3 दिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब 20/√3 दिया गया है, तो 20/√3 यहाँ से डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डी ए कितना हो गया, डी ए प्लस 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 को उधर भेजोगे आप, तो 20√3 प्लस सॉरी माइनस का 20 इक्वल टू डी ए, तो 20 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस सॉरी √3 माइनस 1 इक्वल टू डी ए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझ में ना आया हो तो फिर से क्वेश्चन बता दें जल्दी जल्दी। एक ऑब्जर्वर था, एक बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ था। उसके टॉप पे देखने पे और उसके टावर के टॉप पे देखने पे और टावर के बॉटम पे देखने पे, जब टावर के टॉप पे देख रहा था तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा था 45 बन रहा था, जब उसके टावर के फुट पे देख रहा था तो 60 डिग्री बन रहा था। तो ये पहला ट्राइंगल लिया ए बी, से 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हुआ। तो 1060 की वैल्यू √3 अपॉन 20 अपॉन, क्योंकि 20 ए बी का वैल्यू कितनी 20 रखा, बी सी पता नहीं था, तो बी सी इक्वल टू 20 अपॉन √3 निकाला। ठीक है, बी सी पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लिया, दूसरे ट्राइंगल में क्या करा है, इन ट्राइंगल डी बी सी 1045 इक्वल टू डी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी लिखा। क्यों, क्योंकि ये डी बी की जगह क्या लिख सकते हो, डी ए प्लस ए बी लिखोगे, तो डी ए क्या है पता नहीं है हमें, ए बी कितना है, ए बी निकाल के आए, ए बी कितना दिया 20 दे गया, ये 20√3 लिख दिया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जैसा था वैसा ही आ गया 20√3, और ये 20 जो था ना उसको इधर उठा के लिया तो माइनस का हो गया, 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 हो गया इक्वल टू डी ए हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, मेरे चैनल को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of a building. तो देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बच्चा करेगा भी बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं उनके कंपेरेटिवली में बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्यों, देखिए एक बिल्डिंग है, एक टावर है। जब टावर के टॉप से हम, है ना, टावर के टॉप से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, तो वो या फिर एंगल एलिवेशन बन रहा है, तो वो कितने का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब उसके ये डिप्रेशन बन रहा है टॉप से, इसके फुट से यहाँ पे देख लो 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे क्वेश्चन, और ये टावर की हाइट हमें पता है 50 मीटर हाई है। ठीक बेटा, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से आप डॉटेड 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 करके खींच लो, तो ए बी सी डी ई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको ना बनाओ आप, ना बनाओ, हो गया एक लाइन का क्वेश्चन। देखिए 1060 को पहले आप ये जो गिवन है ये निकाल लेते, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इन ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है, बी ई सी, तो 1060 को लिया बेटा, तो ई सी अपॉन यहाँ बी है, ये सॉरी यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे हम डी कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे सी कर देते हैं, तो डी सी और अपॉन
BC, तो √3 होगी वैल्यू, और DC की वैल्यू कितनी है 50 है, BC की वैल्यू नहीं पता, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ चला गया तो 50/√3 हो गई, बोलिए होगी ना। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 50√3 हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया इन ट्राइंगल ABC में, बहुत सिंपल है, tan 30 को याद किया क्योंकि ये एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB/BC, tan इसकी वैल्यू 1/√3, यहाँ पे ये कितनी, AB कितना है नहीं पता, BC कितना ये तो पता है ना 50√3, ये √3 के ऊपर जाएगा ना इंटू 1 है, तो 1/√3, तो AB√3/50 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो यहाँ पे 50 और √3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ गया वैल्यू, तो यही क्या हो गई इसकी हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये टॉपिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। और कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके बताइए, तो और क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, क्योंकि नया नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।